राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीजेपी ने तीसरी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जिस बात की चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही थी, जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस बात की संभावनाओं पर विचार विमर्श चल रहा था, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता संकेत दे रहे थे, अब कुछ वही होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के निवाड़ी क्षेत्र से आने वाले महेश केवट को अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट के लिए अपना उम्मीदवार बना चुकी है। हालांकि देखा जाए तो इस तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास वो वोटिंग जो राइट्स के या फिर ये कह लीजिए कि उतने वोट नहीं है जितने राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए इस तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो पूर्ण रूप से कांग्रेस के पास है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अब अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि अमूमन आपको याद होगा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि वहां कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसका फायदा बीजेपी को मिला। एक और बड़ी खबर, नामांकन से पहले बीजेपी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। मुख्यमंत्री हाउस में ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। बीजेपी को जीत के लिए 8 कांग्रेस वोट चाहिए, तो 8 वोट चाहिए, तो कांग्रेस जो है अब वो तीसरी सीट के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। तीसरी सीट जीतने के लिए 8 विधायकों की आवश्यकता बीजेपी को रहने वाली है। तो कांग्रेस के 8 वोट बीजेपी को हासिल करने हैं। अब क्या कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि अभी जो जोड़ घटाना है वो शुरू हो चुका है। अभी जो गुणा गणित है उस पर बात चल रही है। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, कल सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे तो सिर्फ इन अटकलों पर, इन कयासों पर कि भारतीय जनता पार्टी खाली नहीं जाने देगी तीसरी सीट, लड़ाई जरूर करेगी, और अब उस लड़ाई के लिए अगर प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया तो क्या ये माना जाए कि जीत के लिए भी अब जद्दोजहद तेज हो गई है? बिल्कुल दीपेश, सही कहा आपने, क्योंकि रणनीति बीजेपी की लगातार पहले से ही चल रही थी और इसी रणनीति को लेकर लगातार काम किया जा रहा था। और इसीलिए जिस दिन नामांकन भरा गया था 2 प्रत्याशियों का बीजेपी के, उसी दौरान ये खबर भी सामने आई थी कि 2 और जो फॉर्म है वो बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं। और उसी दौरान इन अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे तमाम डिटेल्स बुला ली गई है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, और फिर उसके बाद मंथन होगा कि आखिर किसको तीसरी सीट पर उतारा जाए। और अब वो नाम साफ हो गया है। महेश केवट हैं जो कि निवाड़ी से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है और अब वो राजधानी भोपाल पहुँच भी गए हैं। और इसी के साथ ही आज 9:30 बजे विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में है और उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से काम करना है और कौन कौन से विधायक हैं जिनको चिन्हित किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि जब बीजेपी रणनीति बनाती है तो ऐसे ओपनली बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती है दीपेश, लेकिन उनकी जो रणनीति है, किन किन विधायकों को उन्होंने चिन्हित किया है, कौन है जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि अगर वो एक बार जो जिस भी रणनीति को लेकर काम करती है वो कभी असफल नहीं होती है, हमेशा ही अपने प्लान के अनुसार काम करती है। उनके पास ना सिर्फ प्लान ए होता है बल्कि प्लान बी भी होता है। तो पहले से ही लगातार उन्होंने कहा था कि हम तीसरे कैंडिडेट को भी उतार सकते हैं, और इसकी संभावना सबसे ज्यादा तेज जब हो गई जब मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और वहां पर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने की है रंजना, की कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपने खेमे की जो नाराजगी है वो शायद थोड़ा सा डेंट कांग्रेस को लगा सकती है और फायदा उसका बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन चलिए, जब बात महेश केवट की हो रही है तो मैं आपसे आगे चर्चा करूं, उससे पहले जरा दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये चयन कैसे किया गया है, कौन है महेश केवट। तो मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है महेश केवट। 24 अप्रैल 2026 को ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। बुंदेलखंड के निवाड़ी से वे आते हैं। मछुआ समाज में अच्छी पकड़ उनकी है। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं महेश केवट। 2022 में बीजेपी निष्कासित कर चुकी थी, ये बड़ा पॉइंट है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी उन्हें निष्कासित कर चुकी थी।
निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप उन पर लगे। कुछ साल बाद अच्छा काम करने पर उनकी पार्टी में वापसी हुई और अब उनके सितारे बुलंदी पर गए। यही कारण है कि एक तरफ उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था मछुआ कल्याण बोर्ड का, और अब और ज्यादा कुछ अच्छा उनके जीवन में हो सकता है। राज्यसभा के लिए उन्हें टिकट दे दिया गया है। इस बात के संकेत लगातार मिलते चले गए कि तीसरी सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। कब, कहां, किस तरह से संकेत सामने आते रहे, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट लिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी अगर कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको।